आज मेरा क्वेश्चन ये है, हम किसके करैक्टर या नेचर को फॉलो करते हैं? यीशु परमेश्वर है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी अपने चेलों की उन्होंने पांव धोए। किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, दुनिया का बादशाह जिसने कौमों को बनाया, दुनिया को बनाया, लेकिन उसके करैक्टर को देखो, उनकी ह्यूमिलिटी को देखो कि कैसे वो झुके, टॉवल लिया और अपने चेलों के पांव धोने शुरू कर दिए। तो एक ही पर आपकी नजर रहनी चाहिए, वो है यीशु मसीह पर, जो कि हमारे लिए एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो हमें नम्रता सिखाना चाहते हैं, वो हमें सिखाना चाहते हैं ह्यूमिलिटी एक बिलीवर की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय से बात करूंगा और वो है फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. जैसा, सब मेरे पीछे बोले, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज मेरा क्वेश्चन ये है, हम किसके करैक्टर या नेचर को फॉलो करते हैं? आज दुनिया में हम दुनिया को देखते हैं कई बार, और कई बार क्या होता है, हम जिस व्यक्ति को अडोर करना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर भी वैसे ही आदतें आ जाती हैं। सो एक ही पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, वो है यीशु मसीह पर, जो कि हमारे लिए एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है। आमीन। सो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में भी पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के किसी ना किसी एरिया में क्राइस्ट के करैक्टर को डेमोन्स्ट्रेट किया, जिन्होंने जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में मसीह के स्वभाव को डेमोन्स्ट्रेट किया। बेशक कोई भी उसकी तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां से हम बहुत कुछ देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि सच में उनकी जिंदगी के इस हिस्से में हम क्राइस्ट के करैक्टर को देखते हैं। मसीह यीशु, अगर हम बाइबल में देखें, जेनेसिस चैप्टर 1 से लेकर एंड तक, मलकाई की आखिरी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट में, हर एक किताब में हम यीशु को देख सकते हैं। हर किताब में प्रभु यीशु मसीह जाहिर होते हैं। तो लेकिन बहुत सारे बाइबल में ऐसे करैक्टर्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगियों में हम यीशु मसीह के स्वभाव को देख सकते हैं और हम उनकी जिंदगियों से सीख सकते हैं, ताकि हम उनसे भी सीख सके, उनकी वो गुडनेस से, उनकी वो होलीनेस से, उनकी वो प्योरिटी से, और जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में यीशु मसीह की जिंदगी को जाहिर किया। बाइबल में एक बड़ा खास प्रभु का नबी था जिसका नाम था मूसा। और मूसा एक ऐसा नबी था जिसके द्वारा, अगर किसी के द्वारा सबसे ज्यादा मिरेकल्स हुए पूरी बाइबल में, तो वो मोसेस था। बड़े बड़े मिरेकल्स हुए, लाल समुद्र खुल गया, लोगों को सुबह खाने के लिए मन्ना मिला, शाम को भी खाने को मिला, पत्थर में से, चट्टान में से पानी निकल आया। किस तरीके से परमेश्वर ने मिरेकुलस वे में, हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे मूसा को इस्तेमाल किया, कैसे मिरेकल्स किए, बड़े बड़े काम किए। मिस्र देश अपने घुटनों पे आ गया। फिरौन केम डाउन ऑन हिज नीज, फिरौन अपने घुटनों पे गिर गया मूसा के समय में। एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह था वो, लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और उसको वापस मिस्र में लाए, और परमेश्वर ने कैसे एक पूरी कौम एक ही व्यक्ति के द्वारा डिलीवर की। आमीन। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 3, गिनती की किताब 12 अध्याय और 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मूसा तो दुनिया भर में, पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में से सबसे अधिक नम्र यानी कि हम्बल स्वभाव का था। अब मोसेस का कौन सा करैक्टर डेमोन्स्ट्रेट किया गया? ह्यूमिलिटी, उसके अंदर नम्रता थी। आज हम कई बार दुनिया में देखते हैं, अगर मान लो किसी का सिरदर्द भी ठीक हो जाए, समटाइम्स दे आर ऑन द सेवंथ स्काई, दे फील लाइक दे आर सीटेड
उनका एक सिंहासन लग गया है कहीं आकाश में। many people do that because और हमें लगता है we become खास। और कोई व्यक्ति मान लो अपनी जिंदगी में कई बार परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, चलाते हैं, हमें पूंछ नहीं हमें सर बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कहीं हम अपनी ह्यूमिलिटी तो नहीं छोड़ देते। कई बार बहुत सारे लोग अपनी बैकग्राउंड्स पर मान करते हैं, अपनी डिग्रीज पर। ब्यूटीफुल है, अगर हमने कुछ अच्छा अचीव किया ब्यूटीफुल है, लेकिन दैट डजंट नॉट मीन कि हमें मसीह के स्वभाव को छोड़ देना है। क्राइस्ट ने इसके स्वभाव को डेमोन्स्ट्रेट किया, अपने स्वभाव को। कैसे? परमेश्वर के स्वरूप में होते हो भी क्या किया? अपने आप को नम्र किया, हम्बल किया, यहां तक कि दास का, स्लेव का रूप धारण किया और मृत्यु तक विश्वासियों के बने रहे, मौत तक विश्वासियों के बने रहे। उन्होंने अपने उस कैरेक्टर को छोड़ा नहीं, अपनी ह्यूमिलिटी को छोड़ा नहीं। सोच कर देखो, क्राइस्ट इज गॉड, है कि नहीं है? यीशु परमेश्वर है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी ह्यूमिलिटी देखो उनकी। अपने चेलों की उन्होंने पांव धोए। 4th ग्रेड सेवक होते थे घरों में उन दिनों में, जिनका काम होता था अगर किसी के घर कोई गेस्ट आता था, खासकर किसी अमीर व्यक्ति या कोई मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में, तो उनके पास नौकर चाकर होते थे। तो जब लोग आते थे, क्योंकि उन दिनों में ऐसी रोड्स तो होती नहीं थी, तो ऐसे वाले शूज भी नहीं होते थे, तो रोड्स बहुत डस्टी थी। तो जब भी कोई मेहमान घर में आता था, उसके हाथ खासकर उसके पांव धोए जाते थे। और ये 4th क्लास घर के सेवकों का काम होता था कि अगर उनके घर में कोई गेस्ट आया है, उनके पांव धो। और यहां पर हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। सोच कर देखो, गॉड ऑलमाइटी, किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, दुनिया का बादशाह, जिसने कौमों को बनाया, दुनिया को बनाया, लेकिन उसके कैरेक्टर को देखो, उनकी ह्यूमिलिटी को देखो कि कैसे वो झुके, टॉवल लिया और अपने चेलों के पांव धोने शुरू कर दिए। और उन्होंने अपने चेलों से कहा तुम भी ऐसे करना। यानी कि इन अदर वर्ड्स वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं? ह्यूमिलिटी सिखाना चाहते हैं। वो हमें नम्रता सिखाना चाहते हैं। वो हमें सिखाना चाहते हैं ह्यूमिलिटी एक बिलीवर की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। मोसेस की जिंदगी में देखो, चाहे कितने भी बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स और मिरेकल्स उसकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी के द्वारा हुए, फिर भी उसने ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ा, फिर भी वैसे ही ह्यूमिलिटी बना रहा। फिर भी वो इजरायली लोग जो उसके खिलाफ कुड़कुड़ाते थे, बोलते थे, इमेजिन ना, वही इजरायली लोग जिनको खुदा ने, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उनको मिस्र देश से निकालने के लिए। और हम देखते हैं कैसे वही इजरायली लोग, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती थी, मोसेस के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते थे। लेकिन मोसेस को देखो, कभी कर्स नहीं किया, कभी ये नहीं कहा अगर मैं अब तुम्हें शराब दे दूंगा ना, तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, है ना, तुम कैसे अभिषिक्त के खिलाफ ऐसे बोल सकते हो। बेशक उनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मोसेस के मुंह से ये भी नहीं निकला। बट ऑलवेज ही वाज क्राइंग फॉर गॉड्स पीपल। यहां तक हम देखते हैं मिरियम जो मूसा की बहन थी, एक दिन वो भी मूसा के साथ कड़वी हो गई। और हम देखते हैं कैसे एक आवाज निकलनी शुरू हो गई, क्या मूसा ही भविष्यवक्ता है? क्या वही एक प्रॉफिट है? क्या वही खुदा की आवाज सुन सकता है? हम भी खुदा की आवाज सुनेंगे। अंदर ही अंदर उस टीम में बलवा होना शुरू हो गया। और हम देखते हैं, लेकिन फिर भी मोसेस खुदा के पास आता है और दुहाई देता है, पिता मेरा नाम मिटा दो, मेरे खानदान का नाम मिटा दो, लेकिन इनको बचा लो। ये मोसेस के कैरेक्टर में ह्यूमिलिटी थी। उसने क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में जाहिर किया। इसीलिए वही मूसा जिसने ये लिखा, जिसने ये आयत का हिस्सा लिखा, जिसने इस बुक को लिखा, परमेश्वर ने कहा लिख अपने बारे में, तो अपने बारे में लिख, मूसा की तरह हम्बल और दुनिया भर में कोई भी नहीं था। दुनिया भर में कहां पर? इन होल वर्ल्ड सबसे ज्यादा मिरेकल करने वाला, सबसे ज्यादा साइंस एंड वंडर्स जिसके हाथ से खुदा ने किए, परमेश्वर ने किए, उसके बारे में यहां पर लिखा है, देयर वाज नो वन हम्बल लाइक हिम, ही हैड अ हार्ट टू सर्व। सेवा का दिल था। चाहे हम कहीं भी परमेश्वर हमें कितना भी उठा खड़ा क्यों ना करें, लेकिन कभी ह्यूमिलिटी मत छोड़ना। बाइबल में लिखा है गॉड रेजिस्ट द प्राउड, जो घमंडी हो जाता है,
आई एम बेटर देन अदर्स, है ना, पफ्ड अप हो जाता है, व्हाट हैपन्स? गॉड रेजिस्ट दैट पर्सन बट ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कहता है मुझे अपनी लाइफ के हर हिस्से में आई एम डिपेंडिंग ऑन गॉड, अगर मैं कुछ हूं इट्स बिकॉज ऑफ यू, आमेन। अगर मैं कुछ हूं, अगर हम इंटेलिजेंट है, कोई कहेगा नहीं नहीं हम खुद अपनी इंटेलिजेंस से पढ़ लिया, चाहे हमने हार्ड वर्क किया, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन याद रखना टैलेंट्स, गिफ्टिंग्स, ब्रेन, कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है, आमेन। थैंक गॉड माँ के गर्भ से हम अपंग पैदा नहीं हुए, हमारी टांगे हैं चल सकती हैं, हमारी जुबान है हम बोल सकते हैं, आंखें हम देख सकते हैं, कान है सुन सकते हैं, उसने ये सब दिया इसलिए हम लोग कर पाए। नेवर फॉरगेट दैट। नो हमारे पीछे एक भाई है हमारे पठानकोट सिटी में, तो ये बात है करीब 2004-5 में, एक एरिया था पठानकोट में जहाँ परमेश्वर ने हमें बहुत यूज़ किया, बहुत सारे लोग उस एरिया में यीशु मसीह को जाने। तो एक दिन ऐसे ही एक जिनके घर में अक्सर जाता था, उनके पड़ोस में एक घर था, तो वो लेडी भी प्रभु यीशु मसीह में आ गई, तो वो मुझे अपने घर ले गई, कहती मेरे घर आओ, मेरे घर आके प्रेयर करो। उनका घर में एक बेटी थी, वो भी फेथ में आ गई, लेकिन बेटा फेथ में नहीं था। तो जैसे मैं अंदर जाकर उनके घर में बेड पे बैठा, क्या किया वो, उसकी बेटी और एक और भाई मेरे साथ था, तो उसने क्या किया, बाहर से हमें लॉक लगा दिया, हमें घर के अंदर बंद कर दिया। नहीं, ये यीशु मसीह का प्रचार करने वाले हमारे घर नहीं आने चाहिए। जन्म से वो अंधा था, लेकिन यीशु मसीह का नाम वो सुनना भी नहीं चाहता था। देखो कैसे शैतान एनिमी, कैसे कई बार लोगों के अंदर कैसे यीशु मसीह के लिए एक नफरत पैदा हो जाती है। तो एक एंटी क्राइस्ट स्पिरिट इस दुनिया में है। टू मेक द स्टोरी शॉर्ट, कुछ समय के बाद उसने यीशु मसीह को जान लिया। पिछले दिनों में हमारे वहाँ पठानकोट स्टूडियो में आया और एक रिकॉर्डिंग दिया उसने, और उसने रिकॉर्डिंग में बताया कि कैसे मैंने इनको अपने घर में बंद कर दिया था और मुझे बड़ा गुस्सा आया ये मेरे घर में क्यों आए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ना अभी देख नहीं सकता, आत्मिक आंखें खोल दी कि मैं यीशु मसीह को जान पाया। अब वो एक चर्च में तबला बजाता है यीशु मसीह के लिए, जगह जगह जाकर यीशु मसीह का गवाही देता है। और उनका बहुत सारे ब्लाइंड पीपल का एक ग्रुप है, एक स्पेशल ऐप है जिसके जरिए वो मीटिंग करते हैं। कुछ बार मुझे भी प्रीच करने के लिए बुलाया और मैं सबका पैशन देख के हैरान हो जाता हूं। मैं कहा ओह माय गॉड, ये तो देख नहीं सकते। ऑल इंडिया से 300-400 ब्लाइंड लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ, वो चाहते हैं देखना, बट दे डोंट केयर। दे सेड वी आर सो जॉयफुल, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन इमेजिन हम कई बार हजारों चीजों के लिए अपनी जिंदगी में कंप्लेंट करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इमेजिन, और जब उसका रिकॉर्डिंग किया, पहले के 2 मिनट तो वो धन्यवाद ही करता रहा, हर बात में धन्यवाद, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं कहा ओह माय गॉड, मैं कहा प्रभु जिन विश्वासियों की आंखें हैं ना, वो भी कई बार इतना धन्यवाद नहीं करते। और ये बात बात पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैंने सच्चाई जान लिया, प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है। इमेजिन एक व्यक्ति कितना थैंकफुल हो सकता है। कई बार हम वैल्यू नहीं करते जो हमने यीशु मसीह के पाया है हमेशा की जिंदगी। हम देखते हैं कैसे ऐसे लोग भी जो अपनी आंखें गंवाने के लिए तैयार थे, यीशु नहीं जाना चाहिए, हाथ गंवाने के लिए तैयार थे, यीशु नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग भी थे फर्स्ट सेंचुरी में, नहीं उसके बाद भी, जिनकी चमड़ी को उतार दिया ऊपर से, लेकिन वो यीशु मसीह को जाने देना नहीं चाहते थे। मोसेस को देखो, इतना परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ी। उसने क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में डेमोन्स्ट्रेट किया। वो बात अलग है, वो बाद में एक बार चूक गया, लेकिन हम देखते हैं स्टोरी में कि कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट किया। ये हमारे लिए सीखने के लिए है, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड रेजिस्ट द प्राउड, गिव ग्रेस टू हम्बल। इसका मतलब क्या है? ग्रेस, अनुग्रह, फजल, यानी कि जो उसको करना है वो करने की परमेश्वर उसको एबिलिटी देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में और ऊंचा उठ सके।
आमेन। इसे कहते ग्रेस। ऊंचा उठने के लिए, कामयाब होने के लिए, जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं जो कुछ भी हम कर पाए उसकी मदद से है, बट गॉड सेज देयर इज नेक्स्ट लेवल फॉर यू, और उस तक जाने के लिए यू नीड माई ग्रेस, बट आई विल गिव इट टू यू इफ यू वॉक इन ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। मोसेस ने यहां पर क्राइस्ट के करैक्टर को डेमोन्स्ट्रेट किया। हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3 देखेंगे। उत्पत्ति, पैदाइश की किताब 12 उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह आसान नहीं होता है ना, जब परमेश्वर कहे अपने बाप के घर को छोड़, अपनी जमीन को छोड़, अपने देश को छोड़। कई बार हम किसी नए देश में जाते हैं, कई बार अपने ड्रीम के साथ, अपने डिजायर के साथ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हो जो यहां पर कोई ना कोई ड्रीम लेकर आए, आपका ड्रीम था ना। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आपको लाया है, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, बट हम अपना एक ड्रीम लेकर आए, एक चाहत लेकर आए। हमें लगा हम जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, वहां हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। हम एक अपना ड्रीम लेकर आए, लेकिन बाइबल में हम यहां पर देखते हैं, अब ये अब्राहम का ड्रीम नहीं था, ये अब्राहम की ख्वाहिश नहीं थी, ये अब्राहम की चाहत नहीं थी, ये गॉड का ड्रीम था, ये परमेश्वर का ड्रीम था। यहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने कहा अपनी जन्मभूमि, अपना देश, अपने बाप के घर, अपनी रिश्तेदारियों को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी देखा नहीं था, कनाडा आने से पहले हमने देखा था, कहाँ है, नक्शे में कहाँ है ना। मुझे याद है बहुत साल पहले एक जोक था, बहुत पहले, मे बी अराउंड 90s sometime, इट वाज ऑन टीवी। तो एक बंदा जाता है वो इमिग्रेशन वाले के पास, एक विदेश भेजने वाला, टिकट बुक करने वाला, वीजे लगवाने वाला, उसके पास जाता है और उसको कहता है, पाजी मनु विदेश जाना है। वो कहता है केड़े देश जाना है? मनु नहीं पता केड़े देश, कितने भी भेज दो, कितने भी भेज दो। उसके पास एक ग्लोब होता है ना, आपने देखा होगा, वो गोल गोल घूमता है जब आप, तो वो कहता है इधर आ गया, अखा बंद कर, उंगली ला, वो फिर ग्लोब को घुमाता है कहता जिथे रुक गया उससे देश तेन भेजदा। अब्राहम को नहीं पता था वो कहा जा रहा है, लेकिन उसको फेथ रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? कि भाई गॉड विल डायरेक्ट मी ईच एंड एवरी डे, इन एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ। हर एक कदम वो मेरी मदद करेंगे। पता है कई बार परमेश्वर आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। कई बार हम कहते हैं गॉड टेल मी प्लान ए बी सी डी 2025 6 7 8 9 सारा बता दो मेरे सामने, मुझे पता होना चाहिए। ही विल नेवर टेल यू। सोच कर देखो, वो यूसुफ को सब कुछ बता देते ना, भाई तू जेल में जाने वाला। वो कहता प्रभु संभालो, मुझे नहीं झुकाना चांद तारों को अपने सामने, सूरज को, ये किसी और भाई को दे दो, मैं नहीं जाता जेल में। इमेजिन अगर परमेश्वर पहले बता देते, उसकी जिंदगी में जिस दर्द से उसने गुजरना था वो पहले बता देते, जिन परेशानियों से उसने गुजरना था वो पहले ही बता देते। इमेजिन वो वापस मुड़ जाता। थैंक गॉड वो हमें सब कुछ नहीं बताते। मुझे अगर 2002 में सारी चीजें बता देते ये सब होने वाला है, मैं कहता रहने दो प्रभु, मैं स्कॉटलैंड ही अच्छा हूं, किसी और को भेज दो। लेकिन ये परमेश्वर का विजडम था। ही विल नॉट टेल यू एवरीथिंग, ही मे टेल यू फ्यू थिंग्स, ही मे टेल यू ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन जो बीच वाले चैलेंजेस है ही विल नॉट टेल यू, बट ही विल से माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमेन। जब मुश्किल का दिन आएगा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अब्राहम को कहा मैं तुझे दिखाऊंगा। उसको एक डिसीजन लेना पड़ा, उसने एक फैसला लिया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि वो परमेश्वर पर फेथ रखता था। क्या रखता था? उसने गॉड को क्यों ओबे किया?
अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, खुदाबंद के लिए भरोसा नहीं है, फेथ नहीं है, अगर नहीं है, वी विल नॉट डू व्हाट ही सेज, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट हिम, बिकॉज वी आर सेइंग गॉड आई नो आप मुझे ये करने के लिए कह रहे हो, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. If God asks us why, we'll say, God, I don't trust you. Simply it means that. अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ABCD कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी जगह जाने के लिए हो सकता है, कुछ करने के लिए हो सकता है, प्रेयर के लिए हो सकता है, बाइबल के लिए हो सकता है, गिविंग के लिए हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है. बट इफ वी आर नॉट डूइंग इट, इफ वी आर डिसोबेइंग गॉड, उसका रीजन पता क्या है? बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट हिम. मान लो आपके पास कोई आए और एक व्यक्ति आपको कहे मुझे $10,000 देना, लेकिन उस व्यक्ति की रेपुटेशन थोड़ी खराब है. पहले भी आपके सुनने में आया 5-7 लोगों के पैसे ले लिए, 10,000 क्या, मैंने तो तुझे 500 भी नहीं दे रहे. आप ऐसे व्यक्ति को दोगे? आप कहोगे नहीं, मुझे मालूम है इसने कहा है 3 दिन में पक्का मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएगा. वो नहीं भैया, आई एम सॉरी, जाओ कहीं और ट्राई करो, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू. बिकॉज आपको मालूम है उस व्यक्ति के ऊपर, उस इंसान के ऊपर, उस शख्स के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेपुटेशन खराब है. लेकिन बाइबल पढ़कर देखो परमेश्वर की रेपुटेशन कितनी अच्छी है. जो भी उन्होंने किसी से कहा उसको पूरा किया. क्यों ना ताली बजाएं परमेश्वर के. आमीन. अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का कारण बनाऊंगा, किया कि नहीं किया? मूसा को कहा मैं तुझे लेकर जाऊंगा और तुम मिस्र से लोगों को छुड़ा के लाएगा, किया कि नहीं किया? लाठी बड़ा, लाल समुंदर खुल जाएगा, खुला कि नहीं खुला? सुबह मन्ना दूंगा खाने को, किया कि नहीं किया? किसी की जिंदगी भी देख लो, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा, यीशु मसीह आए कि नहीं आए? कहा तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, जी उठे कि नहीं जी उठे? कुंवारी से कहा गर्भवती होगी, हुई थे कि नहीं हुई? अरे जो उन्होंने कहा पूरा किया. बाइबल पढ़कर देखो, किसी भी नबी की, बादशाह की, प्रीस्ट की या इजरायली लोगों की लाइफ देख लो, अगर उन्होंने कुछ कहा उन्होंने उस काम को पूरा किया. आमीन. ये हमारे एग्जाम्पल के लिए है, और हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, यार उसको कहा, और जब उसने बिलीव किया और बिलीव के कारण एक्शन लिया, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम पूरा कर दिया. लेकिन अगर हमारे अंदर किसी के लिए ट्रस्ट नहीं है, मायने नहीं रखता वो हमारे पांव भी आकर गिर जाए, उनसे ना बाबा ना, हम नहीं करते, वी डोंट ट्रस्ट यू, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, इवन अवर कार, क्योंकि 5 लोगों की कार तूने पहले तोड़ दी है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू माई कार बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट यू. लेकिन यहां पर हम देखते हैं अब्राहम ने खुदा पर फेथ रखा, अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया, और हम देखते हैं ये क्यों किया. उसने, इसका नतीजा क्या हुआ? उसने ओबे किया. क्या किया? क्योंकि वो फेथ रखता था, ट्रस्ट करता था, इसलिए ओबे रख किया. अगर आप फेथ रखते हो, यू विल डू व्हाट ही सेज. आमीन. क्राइस्ट ने बाप पर फेथ रखा और कहा मैं अपनी नहीं, भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं. लेकिन मैं एक बात जानता हूं, उसने मुझे कहा है, मेरे बारे में लिख दिया है, लिखवा दिया है नबियों से, मैं मरूंगा नहीं, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा. इमेजिन God is asking you to do something, and for that you have to put your life on risk. है ना? Imagine करो, है ना? विशाल एक मिनट आना, है ना? Just try to imagine, है ना? God is say, so here is, समझो ये जीसस है और मैं बाप हूं, और मैं कह रहा हूं बेटा जाओ क्रूस पे मर जाओ, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा. जाओ यार यरूशलेम जाओ, तुम्हें दर्द बड़ी सहनी पड़ेगी, एक एक बूंद तुम्हारी खून की निकल जाएगी बाहर, लेकिन फिक्र मत करो, तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा. इट्स नॉट ए इजी थिंग. आप सोच के देखो, अगर आपको कोई कहे मैं तुम्हें मारने लगाऊं, भागो मत,
लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तीसरे दिन तुम्हें जिंदा कर दूंगा। इमेजिन आप एक डॉक्टर के पास जाओ एंड डॉक्टर सेज आई एम गोइंग टू ऑपरेट यू, ऑपरेशन के समय यू आर गोइंग टू डाई, बट डू नॉट वरी, तीसरे दिन आई विल रेज यू फ्रॉम द डेड। इमेजिन द सिचुएशन। हम क्या सोचेंगे, हम पर क्या गुजरेगी। विल यू कमिट टू द डॉक्टर? थैंक यू। विल यू कमिट टू द डॉक्टर? चाहे मायने नहीं रखता वो बेस्ट डॉक्टर हो। पास्टर सुप्रीम डेंटिस्ट है, पास्टर सुप्रीम के डोंट वरी, मैं दांत निकालूंगी, यू विल डाई, बट डोंट वरी, तीसरे दिन यू विल बी रेज फ्रॉम द डेड। यू विल से रहने दो भाई, दांत ऐसे दर्द से झेलेंगे लेकिन मरना नहीं है। आई डोंट वांट टू डाई। हम कोई दुनिया का टॉप का भी डॉक्टर हो, बेस्ट, टेस्ला वाला कहे तुम्हें मैंने मार्स पे भेजना है, बट यू विल डाई देयर, डोंट वरी, विद इन 10 years आई विल मेक अ मशीन, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा दोबारा, विल यू गो टू मार्स? ना भैया, आई विल डोंट ट्रस्ट यू। लुक एट क्राइस्ट, उन्होंने कितना ट्रस्ट किया अपने हेवनली फादर पर और कहा मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। क्यों ना ताली बजाए। हमने यीशु पर फेथ रखा है, बिलीव किया है, और इसी यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं आज दुनिया में इतने लोग हुए जिन्होंने खुशी खुशी प्रभु के लिए अपने प्राण दे दिए, जिंदगी दे दिया, दुख उठा लिया, दर्द उठा लिया, मारे गए। उनके पास चॉइस थी, अगर क्राइस्ट का इंकार करोगे तुम बचोगे, लेकिन अगर इंकार नहीं किया तुम्हारा सर कलम कर देंगे, तुम्हें काट डालेंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हें आग में जला देंगे। अपोस्टल्स के दाद देखो रसूलों के साथ क्या किया। इट टेक्स फेथ फॉर समवन टू से आई एम विलिंग टू डाई फॉर क्राइस्ट, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा बुलाने वाला सच्चा है। आमेन। It was not the courage they had for God, but it was faith. And because of that faith, they were willing to lay down their lives. वो अपनी जिंदगियां ले डाउन करने के लिए तैयार थे। लेकिन वो लोग जिनके अंदर फेथ नहीं है, they will not do what God says. हमेशा अनबिलीव, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। एनिमी की ओर से ये डर है, खौफ है। जब हम जिंदगी को डर में आगे बढ़ते हैं ना, हम कभी भी वो नहीं रिसीव कर पाएंगे। फेथ का उल्टा क्या होता है? अविश्वास, अनबिलीफ, है ना, डाउट्स। उसका नतीजा क्या होता है? फियर, है ना, फियरफुल लाइफ। आपने दुनिया में देखा ना, लोग छोटी छोटी बात पे डरते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, छींक मार दी, है ना, कई कुछ होता है, बिल्ली रास्ता काट गई। हम देखेंगे अय्यूब की किताब 3 चैप्टर में और उसकी 25 आयत में देखेंगे यहां पर क्या लिखा है। जॉब 3:25 क्या लिखा है? क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है। ओ माय गॉड, एक बार फिर से मेरे पीछे कहो, जिस डरावनी बात से अय्यूब डरता था वही उस पर आ पड़ी। आज मेरा क्वेश्चन है, कौन से डर पाले हुए हैं मन में? कौन से फियर पाले हुए हैं? अगर मान लो मैं को डर पालता, मैं शायद कभी सेवकाई में कदम ही ना उड़ाता। सो आई ट्रस्टेड हिम कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है, वो मुझे संभालेगा। मैं पहले दिन ना कर देता। He said, son, I will use you. I will take you to nations. So I had to trust him. कि God is not lying with me. बाइबल में लिखा है परमेश्वर झूठ नहीं, एक बार फिर से, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। बोलते, किसी ने कहा बोल सकते, दैट्स द राइट वर्ड।
God cannot lie. One thing he cannot do, he cannot lie. ये नहीं कि झूठ नहीं बोलते में और झूठ बोल नहीं सकते में बहुत फर्क होता है. मैं अपने बारे में कहूंगा मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ मैं झूठ बोल तो सकता हूं. बिकॉज आई हैव दैट एबिलिटी इन माई फ्लैश. मेरे शरीर में वो एबिलिटी है झूठ बोलने की. सही बात है कि नहीं है? आप में एबिलिटी है झूठ बोलने की, है ना? So, कई बार लोग बात बात में झूठ बोलते हैं ना, चर्च नहीं आए, लेट आए, ऐसे भी लोग हैं ना. सो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट. हम दूर हैं अभी 15 मिनट, बस 1 मिनट मुड़ रहे हैं. और दूसरा 15 मिनट से खड़ा है, यार मोड़ नहीं मोड़ा, कौन से मोड़ की बात कर रहे हो? अरे वो तो दूसरे शहर का मोड़ था अभी, है ना? बस आ गए 1 मिनट में. वो झूठ नहीं बोल सकते. दिस इज समथिंग ही कैनॉट डू. सो दैट मीन्स इफ ही सेइंग समथिंग इट्स ट्रूथ बिकॉज ही कैनॉट लाई. अगर उन्होंने आपसे कुछ बोला है, वर्ड में कुछ कहा है, दिस इज नॉट अ लाई बिकॉज ही कैनॉट लाई. द वर्ड, दैट्स व्हाई जीसस सेड माय वर्ड इज ट्रूथ. मेरा वचन सच्चा है. That's why he said, I am the way, the truth and life. यहां पर अय्यूब को देखते हैं क्या कहता है. जिस डरावनी बात से, कौन सी बात से? डरावनी बातें सोचते हो ना. कई लोग वो डरावनी फिल्में देखते हैं, हॉरर मूवीज. मैं जब बचपन में एक बार शौक आया, बहुत सारे भूत चमड़ गए मुझे. फिर बात पे फियर हमेशा अंदर, यहाँ एक अजीब सा डर फील होता था मुझे. जिस डरावनी बात से, कौन सी डरावनी बातें मन में पाली हुई है? हाँ, नौकरी चली जाएगी तो, पीआर नहीं लगा तो, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो, रेंट नहीं मिला तो, शादी नहीं हुई तो, अच्छी शादी नहीं हुई तो, बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अब मिल गया तो अब नया डर, शादी कैसे करेंगे, हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे. हमें कहीं वो क्या कहते हैं उर्दू में, क्या अनाथ आश्रम क्या कहते हैं, ऑर्फन नहीं है, ओल्ड एज होम तो नहीं छोड़ जाएंगे. एक बार न्यूयॉर्क में मेरे फ्रेंड मुझे लेकर गए ओल्ड एज होम में प्रीच करने के लिए. कोई 80 का, कोई 70 का, कोई 90 का, मोस्टली व्हील चेयर्स पर थे. कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई बात कर सकता है. तो उनको मैंने थोड़ा मैसेज ऑफ होप सुनाया. फिर एक लेडी हमें मिली, उसने कहा मैंने जिंदगी भर मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेरे बच्चे डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन बाद में उनका शादी हो गया, बिजी हो गए, अपने बच्चे हो गए, और मुझे कहा हम अब तुम्हें संभाल नहीं सकते, इसलिए ओल्ड एज होम छोड़ के चले गए. मैं हर साल इंतज़ार करती हूँ अब आएंगे, कई बार फ़ोन भी करती हूँ, बस यही कह देते हैं टाइम नहीं है. मान लो माँ ये कह देती जब बच्चा रोता होता, सॉरी बच्चा रोते रहे, टाइम नहीं है. बाप ये कह देता, बच्चे सॉरी आज तुझे भूखे सोना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है. कौन सा डर पाला हुआ? डू नॉट फियर. यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. क्यों ना ताली बजाकर उसका थैंक्स करें. आमीन. आपको दुनिया छोड़ सकती है, रिलेटिव्स छोड़ सकते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, बोने कभी छोड़ेगा. पॉसिबल ही नहीं है. यू नो व्हाई? ही कैनॉट लाई. अब बोल दिया तो बोल दिया, आप फंस गए. प्रभु अब आप, मुझे पता है आप छोड़ोगे नहीं. बाइबल में देखते हैं योना, कहाँ जाना था योना को? निनवे. जा रहा है तार्शीश को, लेकिन जीसस को देखो, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा. वहां भी तूफान चलाया. कहाँ जा रहा है? चल वापस. ऐसे नहीं तुझे जाने दूंगा.
बड़ी मछली ठहराई, उसके पेट में रहा, वहां उसको संभाला, सस्टेन किया, वापस निकाल के लाए ताकि जिंदगी का मकसद पूरा करे। इट्स इजंट इट द मर्सी ऑफ गॉड? ये प्रभु की दया है। He is so merciful. वो हमें जाने नहीं देंगे। He will never let you go. Amen. अब्राहम ने फेथ रखा। क्या रखा? गॉड पर। Have faith in God. यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। तीसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जोसेफ। आई लव दिस कैरेक्टर। कैसे वो अपनी जिंदगी में कई बार कितनी अक्सर वो तकलीफों से गुजरा, कभी जेल में, कभी गुलाम बन के, कभी एक्यूजेशंस लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, मोटे मोटे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप पर कभी इल्ज़ाम लगे? हाँ, एक ही है। कोई और तो नहीं? 2 3 4 ओके हाथ उठते जा रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। इल्ज़ाम भी देखो कैसा, ये मेरे यहाँ रेप करने के लिए आएगा। इमेजिन, इतना फेथफुल है उस घर में, बट एक ब्लेम लग गया। उस ब्लेम के कारण उसको जेल में रहना पड़ा। लोगों के साथ अच्छाई दिखाई, वो उसे भूल गए। एक बार नहीं कहा ओ 2 बंदे आने दो मेरे सामने, एक तो चलो मर गया होगा, दूसरे को मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने तुझे तेरा ड्रीम बताया था। नहीं, वो अपना फर्ज निभाता रहा। कीप ऑन डूइंग गुड बिकॉज इन ड्यू सीजन you will surely reap the reward. Amen. भला करते जाओ, जब सही समय आएगा इनाम पाओगे। नेवर से मैंने इसके साथ भला किया, मैंने वो किया, उन्होंने मेरा भला नहीं किया। डोंट वरी, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। भला करते जाओ। तो क्या करते फिर? बुरा करते लोगों के साथ क्या? बिकॉज वी आर नॉट कॉल्ड टू डू बुरा। बुराई करने के लिए किसी के साथ नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें भलाई के लिए बुलाया है और वो हमारा काम है और वो करते जाएंगे और सही सीजन में, सही समय में हम उसका इनाम पाएंगे। यूसुफ को देखो, भाइयों ने बेच दिया, कितना उसको दुख उठाना पड़ा, लेकिन जेनेसिस चैप्टर 50 और वर्स 20 में हम जोसेफ की स्टेटमेंट देखेंगे। जोसेफ की स्टेटमेंट देखो, इतने दुख, इतने दर्द, फिर भाइयों को ये क्या बोलता है जब बाप मर गया और वो डरे हुए थे? क्या कहता है? चाहे तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। क्या सोचा था उसके भाइयों ने? उसके लिए बुराई सोची थी, उससे जेलस थे, जलन रखते थे। चाहे तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ओ ये क्या है? वो कह रहे बुरा करना है, प्रभु कहते हैं ये बुरा नहीं है, ये इनके लिए अच्छा है। दैट मीन्स अगर आपके साथ कोई बुराई का प्लानिंग कर रहा है ना, परमेश्वर को उस प्लानिंग में आपकी बुराई नहीं दिख रही, आपकी अच्छाई दिख रही है। समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। अपने क्राइसिस को कभी कर्ज मत करे, आए प्रभु ये क्या हो गया, मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, मेरे भाइयों ने बुरा कर दिया, मेरे फैमिली ने बुरा कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने बुरा कर लिया, मेरे कोलीग्स ने बुरा कर दिया, मेरे बॉस ने मेरे से बुरा कर दिया, गॉड मेरे साथ सबने बुरा कर दिया। गॉड इज सेइंग उन्होंने जो तुम्हारे साथ बुराई करना चाहा, क्या हुआ? परमेश्वर ने उसी बात में, किस बात में? That means sometimes God knows people are going to do bad to you, but He allows it. It's not from God, but He's saying, I can see, but let it happen. Why God? Why were you quiet? आप क्यों नहीं आए? God said, oh no, you have to understand. वो सोच रहे थे कि अगर ये तुम्हें बेच डालेंगे, तुम्हें खड्डे में डालेंगे, इश्माइलियों को बेचेंगे, इनको तुम्हारी बुराई दिख रही थी, लेकिन मुझे इन सब बातों में तुम्हारी भलाई दिख रही थी। ना मैं आई हैव गॉन थ्रू प्रॉब्लम्स, आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आज मैं थैंक करता हूं परमेश्वर, धन्यवाद वो सब लोग जिन्होंने मुझे तंग किया, थैंक गॉड फॉर देम। क्योंकि अगर वो तंग ना करते, आज जहां मैं हूं
मैं कभी भी नहीं होता। उन्होंने बुराई सोचा, परमेश्वर ने उसी बुराई के बीच में मेरे लिए भलाई सोचा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। Amen. Isn't it a revelation for us all? है ना, isn't it? कि हमारे साथ बुरा हुआ and we are saying, God, why were you quiet? God said, I was quiet because मुझे ये जो बुराई का प्लानिंग में मुझे एक अच्छा प्लान दिख रहा था और तुम्हारे एनिमीज को कोई आइडिया नहीं था, और अगर मैं उनको रोक देता तुम कभी मिस्र देश में एक ऐसी ऊंचाई में पहुंच ना पाते। यद्यपि तुम लोगों ने, चाहे तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत सारे लोग बचाए जाएं, बहुत सारी जानें बचाई जाएं। आमीन। इमेजिन कितने लोगों की साल्वेशन का वो कारण बना। So if you are going through tough time today, remember you are going to be a reason for many people's salvation. Amen. आपका दर्द, आपका दुख, आपकी तकलीफ will turn good for you Amen. and will be reason for salvation for many. Say, God, I receive it. I am not going to complain anymore. Amen. इसका मतलब कोई बुरा कर रहा है, उसी ने कुछ भला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर की हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। God is going to bring something good out of your problems. Another example, beautiful example, Daniel. Daniel. जब आप डैनियल के बारे में सोचते हो, क्या आपके दिमाग में आता है? One thing, demonstrate one good character of Daniel. क्या था वो? Faith और कुछ? I see integrity, खराई, है ना, खराई, खरा, मतलब कि 10 बजे तो 10 बजे, इट्स लाइक दैट, है ना। पैसे तेरे 3 तारीख को 3 बजे 3 बज के 3 मिनट 3 सेकंड पे पहुंच जाएंगे, वो खरा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक खराई थी, इंटेग्रिटी थी, दुनिया के गुनाह में नहीं पड़े। हम बाइबल में पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8 में हम देखते हैं कि जब वो बादशाह के गुलाम करके बेबीलोन में लाए गए, तो एक दिन हम देखते हैं वर्स 8 में इनको खाना दिया जा रहा था बादशाह का। किसका खाना दिया जा रहा था? लेकिन उन्होंने उस खाने से मना कर दिया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। क्या किया था? ठान लेने का मतलब क्या है? Decided. Say, I have decided to follow Jesus, no turning back. We are a product of our decisions. Sometimes हम जिंदगी में क्या करते हैं, कई बार हम खुद गलत चीजें कर लेते हैं, and then we blame God. प्रभु ऐसा क्यों हुआ? मैंने कई यंग लोगों को देखा है, they fall in wrong relationships. Or then they go to every extreme and then something happens and then they blame God. मेरे साथ कैसे हुआ? एक दिन एक लड़की हमारे पास आई और उसने कहा 4 साल मुझे लड़का मिलता रहा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हम घूमते फिरते रहे, आते जाते रहे, इकट्ठे भी रहे. Why God did that to me? I said, who said God did it? God ने तो कहा है मत करो. It's not legal. You're not married. You are not supposed to stay together. आजकल एक बहुत लंबे समय से ट्रेंड चल रहा है, लिविंग इन रिलेशनशिप्स. कौन सी रिलेशनशिप? लिविंग रिलेशनशिप डेड, आई डोंट नो. लिविंग रिलेशनशिप. और मैं कई बार यूके में ऐसे कपल्स को मिला, सो आपकी मैरिज कब हुई? नहीं, वी आर नॉट मैरिड. What do you mean by that? We are trying each other. कितने सालों से? 5 years. है? एक और कपल का पता लगा, 8 साल के बाद 2-3 बच्चे भी हो गए, उसके बाद जाके शादी की, 6 महीने में तलाक. अरे पहले को नहीं पता लगा 8 साल कट्टे रह गए. They open door for sin.
they open door for demonic world. ट्रू करेक्टर हमारी असली मैरिज के बाद पता लगता है. कई हम देखते हैं ना, लोग डेटिंग पे चले जाते हैं, we're trying to know each other, we meet seeing for 3 years, we'll check each other on phone and have good time together so that I will know कि मैं इस व्यक्ति के साथ जी सकती कि नहीं जी सकती, जी सकता कि नहीं जी सकता. अब 3 साल बाद they get married और फिर न्यूयॉर्क में $500 वाला वन साइडेड डिवोर्स करा लेते हैं जाके, $500 वाला, एंड विद डिस्काउंट. पीछे मैंने देखा न्यूज में डिस्काउंट चल रहा था, 50% स्पेशल डिस्काउंट, वन साइडेड डिवोर्स, क्विक सर्विस एट योर डोर स्टेप. और कब से डेटिंग कर रहे थे? 7 सालों से, और शादी के 1 महीने बाद डोंट वांट टू लिव ईच अदर विद ईच अदर. ट्रू करेक्टर इज ऑलवेज सीन आफ्टर दैट, क्योंकि तब बेस्ट मेकअप नहीं होगा, तब लड़के का बेस्ट सेंट नहीं लगा होगा, ट्रू नेचर वैसा हेयर स्टाइल नहीं होगा ना, सुबह उठेंगे बाल इधर 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 हर तरफ, ये दाग कहाँ से आया, ये कल तक मुझे क्यों नहीं दिखा. द ट्रू थिंग उसके बाद दिखती है. एंड हाउ नाउ वी हैंडल अवर मैरिज लाइफ अब हमारे कैरेक्टर पर डिपेंड करता है. हाउ वी हैंडल रिलेशनशिप्स, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, कैसे समस्याओं का हल करते हैं, क्या सबमिशन है, क्या ह्यूमिलिटी है, क्या लव है, क्या फियर ऑफ द लॉर्ड है. विजडम से घर बनता है. कैसे घर बनता है? डोले घर नहीं बनाते, खूबसूरती घर नहीं बनाती, किसी की पर्सनालिटी, ब्यूटी, नो इज द इनर ब्यूटी जो घर बना के रखती है. यूसुफ के अंदर खराई थी, इंटेग्रिटी. कहता है दानियल, माफ करना, दानियल क्या कहता है? दानियल ने अपने मन में ठान लिया, हैव डिसाइडेड, यानी कि डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा क्राइस्ट के पीछे चलने का. यू हैव टू डिसाइड. टच योर नेबर एंड से यू हैव टू डिसाइड. अरे बुरी आदत नहीं छोड़ती, अरे डिसीजन लो, इट्स डिसीजन, वी डिसाइड. कोई यहाँ पे बंदूक रख दे न. एक दिन एक व्यक्ति मुझे मिला, नहीं छूटती बाबा, नहीं छूटती, ऐसी पीली की नहीं छूटती. मैं कहा तेरे यहाँ कोई कनपटी रखे, यहाँ रखे कनपटी पे बंदूक रखे, और तेरे पीने का टाइम हो गया रात के 8:30. तू कहता ना 8:30 कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, और मान ले तेरे बज गए रात के 8:30, यहाँ रख दे और सामने रखे दारू की बोतल, पी तो ये गोली चलेगी, क्या करेगा? पिएगा? कहता नहीं. मैं कहा यू डिसाइडेड. 3 दिन यहीं पर रहे, पिएगा? कहता नहीं. आई सेड यू डिसाइडेड. डोंट से शैतान ले जाता है. रोबोट नहीं बनाया, इच्छा हमारे हाथ में है. दानियल ने डिसाइड किया. क्या किया दानियल ने? यू डिसाइड टुडे यू आर नॉट गोइंग टू सिन. यू डिसाइड टुडे you are not going to watch anything wrong. You decide today you are going to speak the truth. You decide today I am going to follow God. You decide today जो टाइम परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, परिवार का है परिवार को देना है, जो काम का है वो काम को देना है. फैमिली का टाइम मत खाना, जॉब का टाइम भी मत खाना, उसी तरह प्रभु वाला टाइम प्रभु को दे देना. कई बार हम कहते हैं ओ नहीं ये टाइम कोई चक्कर नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, चलेगा. गॉड विल अंडरस्टैंड. यू डोंट नो हाउ मच यू लूज एवरी टाइम व्हेन यू मिस व्हेन गॉड कॉल्स यू. हम इतना कुछ खो देते हैं, पता ही नहीं, वहां जाके पता लगेगा, ऊपर जाके गॉड ने लुक मैंने तेरे लिए सब रखा था, अगर तू मुझे टाइम दे देता ना अपना, और जब मैं बुलाता तू आ जाता और मेरे से सुनता, ये सब तू अपनी जिंदगी में हासिल करता. पड़ोसी से कहे जो समय परमेश्वर का है परमेश्वर को दो. उसने डिसाइड किया और उसने पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए. राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े. He doesn't want to be unholy. डिसीजन लिया, उसे कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक व्हाट किंग गिव्स. और उसके वाला खाना नहीं खाना, क्योंकि यहूदियों के ज्यूज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या खाना क्या नहीं खाना.
और जब खाना है किस तरीके से खाना है, और जब अगर नॉन वेज है अगर उसको काटना है तो कैसे काटना है। देयर वर सर्टेन थिंग्स, ब्लड के साथ नहीं लेना। लेकिन ये लोग जो बेबीलोनियन लोग थे, इनमें तरह तरह की चीजें थी जो ज्यूइश लॉ के बिल्कुल खिलाफ थी। इसलिए उसने किंग का खाना नहीं खाया और उसका दाख मधु नहीं पिया, क्योंकि वो होश नहीं गंवाना चाहता था। उसका पीना यीशु मसीह से था। 3 बार डेडिकेटेड प्रेयर करता हर रोज। हाउ मेनी टाइम्स? और पता वो कितना बिजी था, उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था, बट स्टिल यरूशलेम की ओर दरवाजा खोल के अकेला कमरे की ओर बैठ गया। एंड दिस इज हाउ विल प्रे एंड वर्शिप। और यहां तक कि एक दिन हुक्म निकल गया कि कोई आराधना नहीं करेगा। दानियल 6:10, दारियस के समय में, ड्यूरिंग द डेज ऑफ किंग दारियस, राजा ने हुक्म निकाल दिया। 6 का 7 में पढ़ते हैं, राजा को सलाह दिया, बिकॉज पीपल वर गोइंग टू स्टैंड, पीपल हेटेड डैनियल, उससे नफरत करते थे, जलन करते थे। और क्या किया उन्होंने? यह हुक्म निकलवा दिया कि 30 दिन तक कोई है राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती ना करे, वह सीनों की मांद में डाला जाए। यानी कि उनको शेरों के सामने डाल दो। अगर वर्शिप होगी तो सिर्फ बादशाह की होगी। बादशाह को अच्छा लगा, उसने हुक्मनामा निकाल दिया, सील कर दिया। वर्ष 10 में पढ़ते हैं क्या हुआ। जब दानियल को पता चला, किसको पता चला? क्या पता चला? कि अगर कोई बादशाह की वर्शिप को छोड़कर किसी और की वर्शिप करेगा, उसको शेरों के सामने डाल दिया जाएगा खाने के लिए। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया, he knew it sealed, ये टर्न बैक नहीं हो सकता, ये बदला नहीं जा सकता, इट्स डेफिनेट, इट्स गोइंग टू हैपन। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। हमारी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए, सुख हो या दुख हो, वी कम टू वर्शिप द लॉर्ड। सुख आए या दुख आए, पीआर आए या ना आए, वी आर गोइंग टू वर्शिप हिम। दैट डजंट मीन पीआर नहीं आएगी, बट इट्स अवर कमिटमेंट। क्या है हमारी कमिटमेंट? गॉड, आई विल स्टिल सर्व यू, though I may not understand everything, but I still serve you because I know you have great plans for me. Amen. So this is called trusting God. God, I wanted this to happen like this, पर नहीं हुआ, that doesn't mean it's not going to happen, that I will not see the goodness of God in my life. आप experience करोगे, but many times not your way, God's way. तो दानियल अपना काम करता गया, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो प्रार्थना करता रहा, वो वर्शिप करता रहा, चाहे उसको पता था हुक्म निकल गया है, बट ही सेड आई विल स्टिल ओनली वर्शिप माय लॉर्ड गॉड। और उसके बावजूद भी परमेश्वर की आराधना करता रहा, उस कमरे में आता रहा जैसे आज हम इस कमरे में हैं, और प्रभु की वर्शिप करता रहा। और उसको मालूम था इट्स सील्ड, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, बट ही सेड लॉर्ड, माय कमिटमेंट, आई विल नॉट टर्न अवे फ्रॉम यू। Because when you have that commitment, I tell you, God will never turn away from you. Amen. आखिर में, I have few people, but time is running. David, जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया, man after my own heart. 1 Samuel chapter 13 verse 14. परमेश्वर ने कहा, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पा लिया है जो मेरे मन के मुताबिक है, यानी कि someone who has a desire to do the will of God. क्या करने के लिए? His will. Many people seek their own will. God, my will be done. प्रभु कहेगा, आओ संडे भवन में, सॉरी गॉड, my will be done. है ना? प्रभु कहेंगे प्रार्थना करो, सॉरी गॉड, टाइम नहीं है, my will be done. All the time, many people, even believers, they are trying to please their flesh all the time. सारा समय अपने शरीर को आनंद देना चाहते हैं,
इसके मुताबिक चलते। शरीर कहता है ये करो, शरीर कहता है वो करो, शरीर कहेगा प्रेयर ना करो, शरीर कहेगा बाइबल ना पढ़ो, शरीर बहुत सारी चीजों में रोकेगा। बट हमें इस पर कब्जा करना है, डोमिनेट करना है हमारे स्पिरिट को, हमें यानी कि हमें इस बॉडी पर डोमिनेट करना है। डेविड के बारे में गॉड ने टेस्टिफाई किया, मुझे ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुताबिक है। एस्तर चैप्टर 2 वर्स 10। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई ना अपना कुल, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको आज्ञा दी थी उसे ना बताना। लुक एट द हार्ट ऑफ एस्टर। मोर्देकाई वॉज एस्थर्स रिलेटिव, इसके माँ बाप नहीं थे एस्थर के। एक दुनिया की महारानी बनी, लेकिन उसकी लाइफ में जो उसका रिलेटिव जिसने उसको पाला पोसा, वो एक तरीके से उसका स्पिरिचुअल गाइड भी था, स्पिरिचुअल फादर भी था। उसने उसकी बातों पर हल्के में नहीं जाना, और जब ये रानी बनने के लिए गई या चुनी गई, इसने उसको एक बात कही थी, बताना मत तो यहूदी है। शी सेड ओके, चाहे उसकी समझ में आया या नहीं आया, शी वॉज रेडी टू लिसन टू द मैन ऑफ गॉड ओवर हर लाइफ। हम देखते कुछ समय के बाद बादशाह के साथ हामान ने चालाकी चला और एक हुक्म निकाल दिया कि यहूदी लोग दुनिया में जहां कहीं भी पाए जाते हैं सबको मार डालो। अब ये बात मोर्देकाई को पता लगी। अब मोर्देकाई का दिल टूट गया, उसने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए। उसने टाट पहना, सिर पे राख डाली और फाटक के बाहर बैठ गया। जब एस्तर ने ये देखा, उसके लिए कपड़े भेजे, अरे ये क्या कर रहे हो। मोर्देकाई कहता है एस्तर को बताओ, राजा ने हुक्म निकाल दिया है, दुनिया भर के यहूदी मारे जाने लगे हैं। और एस्तर आगे से कहती है मैं क्या करूं, क्योंकि राजा के पास नहीं मैं जा सकती जब तक वो खुद ना मुझे बुलाए। मोर्देकाई पता उसको क्या कहता है, एस्तर चैप्टर 4 वर्स 13। तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तुम मन ही मन ये मत सोच कि मैं ही राजभवन के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी, कि चलो मैं तो, राजा को तो पता नहीं है ना वो यहूदी है, तो ये मत सोच कि तू क्योंकि महल में रहती है यू विल बी सेव्ड। कहता ये मत सोच। कई बार क्या करते, अरे हम तो सिक्योर है ना, हमारी लाइफ तो सिक्योर है ना, बस खुदा मुझे ब्लेस करना, मुझे पीस देना। तो अब वो क्या कहता है, ये मत सोच तू बच जाएगी। वर्स 14, जो तू इस समय चुपचाप रहे। क्या कहता है, तू अगर इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही मुश्किल समय के लिए रानी का पद मिला है। आमीन। क्या जाने इसी मुश्किल समय के, जब यहां कई मुश्किलें हैं, क्या पता इसीलिए नहीं आप यहां पर आए। परमेश्वर ने इस अंधकार के बीच में आपको रोशनी बनने के लिए बुलाया है। पीआर तो छोटी सी चीज है, सिटीजनशिप इज अ स्मॉल थिंग, देयर इज अ बिगर प्लान ऑफ गॉड। सी बियॉन्ड दैट, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड दैट, रेस्ट ऑल विल बी एडेड टू यू। आमीन। कई बार हमारा गोल होता है इतने नंबर चाहिए, पीआर चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर पति चाहिए, फिर बच्चे चाहिए। सो वी मेक गोल्स। नो नो, किंगडम सीख करो, बाकी सब ऐड ऑन हो जाएगा। क्यों ना ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। आमीन। लिव फॉर हिज किंगडम एंड एवरीथिंग एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। चलो आखिरी बात भी कर ही देता हूं। रूथ चैप्टर 1 वर्स 16। एस्तर ने अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी, गई बादशाह के पास, पूरी यहूदी कौम बच गई, एनिमीज डिस्ट्रॉय हो गए। उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। शी ट्रस्टेड मैन ऑफ गॉड अपॉन हर लाइफ, और जैसा उसने कहा किया, एंड सो ब्रेक थ्रू। रूथ चैप्टर 1 वर्स 16। ये उस समय की बात है जब नियोमी, सब कहें नियोमी, जिसके पति का नाम था एबीमेलेक, उसके 2 बेटे भी थे। तो एक बार इजराइल में बहुत फैमिन हुआ, तो क्या हुआ, वो अपने परिवार को लेकर मोआब देश में चला गया।
कुछ समय के बाद पति मर गया। 2 बेटे थे, बेटों की शादी हुई, बेटे भी मर गए। अब ये ना बेटों के और ना पति के, विधवा हो गई, बेटे रहे नहीं। अब इसकी 2 बहुएं थी, एक का नाम था रूथ और दूसरी का नाम था ओपरा। अब इसको पता लगा परमेश्वर ने इजराइल को वापस ब्लेस किया है, खेती बाड़ी शुरू हो गई है, फैमिन चला गया है। तो इसने कहा ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगी। जब वे वापस जाने लगी, 2 बहुएं भी साथ चढ़ गई बोरी का बिस्तर उठा के। वो कहती है तुम मेरे साथ कहां चल रही हो, तुम जाओ। कहती नहीं, साथ जाना है। कहती अब क्या मेरे पेट में कोई बच्चा है जिसको मैं तुम्हारे लिए पैदा करूंगी ताकि तुम शादी कर लो? जाओ, अभी तुम जवान हो, अपने लिए पति ढूंढ लो। उसने बहुओं को चूमा। जो ओपरा ओरफा थी वो चली गई, लेकिन रूथ रुक गई। उसने कहा देख, वो चली गई है, तू भी चली जा। लेकिन वो क्या बोलती है, वर्स 16, रूथ बोली तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। यह है हस्बैंड वाइफ का कवनेंट रिलेशनशिप भी, हमारा प्रभु के साथ रिश्ता भी। जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। क्यों ना ताली बजाएं परमेश्वर को। आमीन। उसकी कमिटमेंट देखो। मालूम है मिनिस्ट्री में भी एक रिलेशनशिप्स होते हैं, कवनेंट रिलेशनशिप्स। हर कोई उसमें नहीं चलता। People come to house of God for different things. Some comes because they want deliverance. Some come because they are sad. They are looking for some fellowship. Some come because they need healing. Some come क्योंकि उनको एक encouraging word चाहिए. Some come क्योंकि वो spiritually grow होना चाहते हैं. All this is beautiful. But इन सब के बीच में there are certain people जिनके अंदर एक covenant heart होता है. कौन सा heart होता है? Covenant heart. People you can trust on and rely on, and you know आंधी तूफान में they will stand by your side. Not everyone is like that. Not everyone comes to that spiritual stature जहां वो समझे कि it's not just about मुझे यहां पर अच्छा वर्ड रिसीव करना है या हीलिंग रिसीव करनी है या सिर्फ वर्शिप करनी है. They want covenant relationships. वो ऐसे वाचा वाले रिश्ते चाहते हैं जहां वो एक व्यक्ति के साथ, एक जन के साथ चलना चाहते हैं उन रिलेशनशिप में जिसमें परमेश्वर बुलाते हैं. याद रखना, इजराइल की टीम पावरफुल पता क्यों थी दाऊद के दिनों में? वाचा वाले रिश्ते थे. उसके साथ ही बाकी भाग जाए, कल्ला कल्ला 600 को मारने के लिए खड़ा हो जाता था. कवनेंट रिलेशनशिप्स थे, रिश्ते थे, और उन रिश्तों में चले बड़े. इसीलिए डेविड भी कई लोगों पर रिलाय कर पाया. उसको मालूम था मौत सामने भी आ जाए ये फिर भी ना हिलेंगे. आज मिनिस्ट्रीज में कवनेंट रिलेशनशिप बहुत कम पाए जाते हैं. पीपल डोंट स्टैंड बाय द साइड ऑफ पीपल. आज बहुत सारे मूसा और बहुत सारे हारूनों की जरूरत है, बट दे हैव टू स्टैंड. ऐसे लोग जो स्टैंड ले सके, कह सके गॉड आई वांट टू स्टैंड बाय दिस. रूथ क्या कहती है? मुझसे मत कह कि जा चली जा. उसके पास ऑप्शंस थी, बेटर ऑप्शंस थी. पता नहीं अब उसकी शादी होनी कि नहीं होनी. अब वो उसको पति नहीं दे सकती. उसकी सास कहती है जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा दर्शन आज से मेरा दर्शन होगा.